हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर नाहलपुर में आपका स्वागत है। चलिए, स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि प्रतिस्थापन विधि से बताइए। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझिए, फिर उसी के आधार पर जो रैखिक समीकरण का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या करना, स्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना है, मान को रखना है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि तो क्या कहते हैं, एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में एक समीकरण से प्राप्त करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर प्राप्त परिणाम को हल करते हैं, वही क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है। कहने का ये मतलब है कि चर कौन हो गया, यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर कौन हो गया, चर y हो गया। तो एक चर के मान को हम निकालेंगे, यानी पहले x के मान को निकाल देंगे। x के मान को जब निकाल देंगे तो उसके बाद जो है सो कोई एक समीकरण में हम क्या करेंगे, कोई जब एक में से निकालेंगे तो दूसरा समीकरण हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, और उसको जो सॉल्व करके जो माना जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि प्रैक्टिकल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। देखिए, नोट कर लीजिए। देखिए, सॉल्यूशन कौन विधि द्वारा इसको हम हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कहता है क्या कि x प्लस वाई बराबर 14। दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, x प्लस वाई बराबर 14, ये आपको हो गया समीकरण एक। फिर आपको दिए हुए हैं x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब कोई एक समीकरण को हम लेंगे और उसमें से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो पहले चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक का मान निकालकर और दूसरे में क्या करना है, पुट कर देना है। इसमें आपको 3 समीकरण बनता है, एक फर्स्ट समीकरण, उसके बाद क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, फिर आपको क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। देखिए, जैसे जैसे बनते आएगा हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले अभी समीकरण फर्स्ट का काम हो रहा है, तो समीकरण फर्स्ट से हम लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से कोई एक चर का मान हम निकाल लेंगे, चाहे x का निकालिए या y का निकालिए। तो पहले x का मान हम निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14। यहाँ चिन्ह प्लस का बराबर के इस साइड आएगा तो चिन्ह माइनस का, 14 माइनस 22, ये आपको हो जाएगा समीकरण 3। ये हो गया समीकरण 3। अभी जो x बराबर 14 माइनस 22 आया है, इसको हम क्या करेंगे, ये x का मान जो है समीकरण 2 में हम स्थापित करेंगे। यहाँ x का जो मान आया वो किसमें स्थापित करेंगे, तो समीकरण 2 में करेंगे। तो लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने पर अब x का मान किसमें, तो समीकरण 2 में। समीकरण 2 कौन है, ये है। समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। अब x बराबर क्या मान आया है, तो 14 माइनस 22, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे। ये हो जाएगा आपको 14 माइनस 22 बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए, संख्या को संख्या की तरफ लेके जाएंगे और जो y है इसको क्या रखें, इसको एक साथ रखेंगे। तो देखिए, माइनस बाई माइनस 2y बराबर 4, ये बराबर के इस साइड जाएगा 14, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस 14। यहाँ हो जाएगा माइनस 2y बराबर
14 में से 4 घट जाएगा तो 10, चिन्ह किसका होता है, तो जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह उसी का होता है, तो यहाँ चिन्ह माइनस घटेगा तो 10। अब यहाँ पर हम y बराबर निकाल लेंगे, तो y का मान -10 अब बटा -2 काट देंगे, 2 बचे 10, y बराबर 5। अब y बराबर आपको 5 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब इसको जो है तो फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। पहले काम समीकरण 1 का, समीकरण 1 को लेके हम बनाना स्टार्ट करेंगे, समीकरण 1 को लेके बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी एक चर का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें। उसके बाद फिर हम किसका काम करते हैं, तो समीकरण 2 का। अब जो समीकरण 1 से जो मान निकलता है, जिस चर का मान निकलता है, जिसे यहाँ x का मान निकला, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में इसको हम रख देते हैं। जब समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये जो है आपको y का मान निकल जाता है। अब फिर इस जो y का मान निकल गया, इस मान को हम क्या करेंगे, फिर समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, y का मान यहाँ पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। हम फिर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए समीकरण 3 ही है, लिख देंगे x बराबर 14 माइनस y, x बराबर 14 माइनस y। अब फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कि x बराबर 14 माइनस की जो y है, ये y के जगह इस y का मान रखा जाएगा, y का मान 5 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 गया 9। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको y का मान निकल गया और यहाँ आपको x का मान निकल गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट हल x बराबर कितना आ गया 9, y बराबर 5, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही विधि आपको हो गया प्रतिस्थापित विधि। प्रतिस्थापित विधि में 3 समीकरण के द्वारा क्या करते हैं, मान को हम सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगला, अब एक आपको रूट वाला बता देते हैं, ताकि बनाने में आप जब बनाए तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। इस सब मैथ हम NCERT बुक से उठाए हैं। तो देखिए, कहता है √2x प्लस √y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हमको किस विधि से सॉल्व करना है, तो इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 3 समीकरण को बनाएंगे और बनाते हुए सॉल्व करेंगे। पहले पहला समीकरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। फिर आपको दिए हुए हैं √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ तक आपको दिए हुए हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले समीकरण को ले लेंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकालेंगे तो बढ़िया होगा कि क्या करना है कि x का मान निकाल लेना है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 यही है, √2x प्लस √3y बराबर 0। मान इसमें हमको किसका निकालना है, तो x का निकालना है। तो यहाँ फिर हम लिख देंगे √2x बराबर, देखिए ये बराबर के इस साइड चल जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस √3y। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे
तो x बराबर माइनस रूट 3 बटा, यहाँ देखिए ये रूट 2 क्या है, गुना में है ना, तो जब x का मान निकालेंगे तो ये रूट 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2। ये आपको हो गया समीकरण 3। अब 3 समीकरण आपको मिल गया। अब क्या करना है कि इस x के मान को, देखिए समीकरण x से हम बनाना स्टार्ट किए, तो समीकरण x से हम क्या किए, x का मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x का मान है इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, या उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो फिर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब x का मान समीकरण 2 देखिए, रूट 3x माइनस रूट 8 बराबर 0। अब देखिए x का मान कितना है, माइनस रूट 3 बटा रूट 2, यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा रूट 3 गुना रूट 3 बटा रूट 2 माइनस रूट 8 बराबर 0। अब यहाँ देखिए रूट 3 में रूट 3 से गुना हो जाएगा, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, या रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 बटा रूट 2 माइनस रूट 8 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करें, बाई का मान निकालना है, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ देखिए रूट 2 में रूट 8 से गुना करेंगे तो रूट 16 बराबर 0। अब आगे देखिए, आगे हम लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 16 के वर्गमूल 4। चलिए देखिए यहाँ पर चिन्ह छूट गया है, यहाँ देखिए x का मान कितना है, x बराबर माइनस रूट 3 बटा रूट 2, यहाँ पर माइनस छूट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपको माइनस हो जाएगा, ये भी यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, रूट 2 में हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इतना बराबर 0। अब देखिए माइनस 3 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ बराबर निकाल दीजिए, तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटा माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया। अब फिर के मान को हम क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पर का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे कि का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर अब देखिए समीकरण 3 यही है ना, x बराबर माइनस रूट 3 बटा रूट 2। अब यहाँ पर हम रख देंगे बराबर रूट 3 और बाई का मान कितना आ गया है, 0, तो बाई के जगह हम रख देंगे गुना 0 बटा रूट 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 0 में रूट 3 से गुना करेंगे 0 बटा रूट 2,
बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान कहाँ आ गया 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः अभीष्ट हल x बराबर 0, y बराबर 0, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दिमाग में यही रखना है कि 3 समीकरण बनेगा और पहले समीकरण 1 से बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर समीकरण 1 का जो मान निकल जाएगा उसको समीकरण 2 में हम क्या करेंगे स्थापित कर देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे या रख देंगे। फिर उसके बाद जो समीकरण 2 का मान निकल जाएगा उसको हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे या उसको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापित कर देंगे। नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, है x/4 प्लस y/5 प्लस 1 बराबर 23। फिर है x/5 प्लस y/4 बराबर 23। एक लड़का कमेंट किया था कि इस क्वेश्चन को जो है सो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आप बता दीजिए। तो देख लीजिए, इसमें भी हम वही करेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे तो इसको समीकरण के फॉर्म में लाएंगे, या इसे भी हम बना सकते हैं लेकिन समीकरण के फॉर्म में ज़्यादा बढ़िया होगा। तो समीकरण का फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, इसको एलसीएम लेना होगा, लाएंगे और 3 समीकरण बनाएंगे, फिर जिसे स्थापित कर देते हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कहता है क्या x/4 प्लस y/5 बराबर, देखिए ये प्लस 1 है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 23 माइनस 1, 23 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 4 5 20, 500 पर गुना हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 5x प्लस यहाँ 5 का 20, 4 से गुना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। तो ये आपको हो जाएगा 5x प्लस 4y बराबर 22 गुना 44, 440, 440। ये आपको हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसी तरह से समीकरण 2 को हम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 के फॉर्म में ले आएंगे। तो देखिए x/5 प्लस y/4 बराबर 23। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इसका 20 हो जाएगा, यहाँ 5 का 20, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 5 20, तो 500 गुना हो जाएगा 5y बराबर 23। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5y बराबर, क्या देखिए 23 गुना क्या 46 और 1 0 यानी 460, 460। यह आपको हो गया समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करता है कि फर्स्ट वाले समीकरण को लेते हैं और x का मान क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है ना 5x प्लस 4y बराबर 440। हम यहाँ से क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 5x बराबर 440। उसके बाद ये देखिए प्लस 4y है बराबर के उस साइड जाएगा -4y, -4y। यहाँ से अगर हम x का मान निकाल लें तो हो जाएगा 440 -4y बटा 5। ये आपको हो गया समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। x का मान निकल गया। अब x का मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का काम खत्म हो गया। अब हम चलेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या करेंगे, x के मान को रख देंगे। लिख देंगे कि x का मान
समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए समीकरण 2 यही है ना, लिख देंगे समीकरण 2 को 4x + 5y बराबर 460। अब x का मान कितना है 440 माइनस 4y बटा 5, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 × 440 माइनस 4y बटा 5 और प्लस 5y बराबर 460 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए x के जगह x का मान हम पुट कर दिए, रख दिए। अब फिर ब्रैकेट हटेगा तो 4 से ऊपर में गुना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए। तो 0 में 4 से गुना करेंगे 0, फिर 4 में 4 से 4 चौका 16, फिर 4 में 4 से 4 चौका 16 और 1 17, 1760 माइनस 4 चौका 16y बटा 5 प्लस 5y बराबर 460। अब यहाँ पर मान किसका निकालना है, तो y का निकालना है। तो 5 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1760 माइनस 16y। यहाँ पर क्या, पहले 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक में इतना से गुना कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा 1760 माइनस 16y। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 में 5 से करेंगे 5 और 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना 25 प्लस 25y बराबर 460। अब यहाँ पर फिर हम लिख देंगे कि 1760। अब देखिए 25 में से 16 जाएगा कितना 9, मान किसका अधिक है तो प्लस का, तो चिन्ह किसका होगा प्लस का, प्लस 9y बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 460 में 5 से गुना करेंगे तो 0 में 5 से 0, 6 में 5 से 6 बचे 30, फिर 4 में 5 से, फिर 4 में 5 से 5 का 20 और 3 23, ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको 2300 हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे, यहाँ पर आप या भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 9y बराबर 2300 माइनस 1760। अब बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 9y बराबर 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ 10 में से 4, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पर 2, 12 में से 7 गया 5, 540, 1 से कैंसिल। या हम क्या लिख सकते हैं y बराबर 540 बटा 9 कट जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54 60। y का मान आपको आ गया 60। अब y का मान हम क्या करेंगे, इस y के मान को यहाँ समीकरण 3 में स्थापित कर देंगे। यहाँ देखिए समीकरण 1 का काम हो गया, समीकरण 2 का काम हो गया, अब कौन बच गया, समीकरण 3 बच गया। तो लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए x का मान यही है ना, x बराबर 440 माइनस 4, 440 माइनस 4। अब देखिए y के जगह हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। y का मान कितना आ गया 60, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 60 बटा, ये क्या हो, बटा क्या है 5, तो यहाँ बटा 5 हो जाएगा। बराबर हम क्या लिख सकते हैं 440 माइनस, ये कितना हो गया 6 चौका 24, 240 बटा 5
हम लिख सकते हैं क्या कि x बराबर घट जाएगा तो कितना 200 बटा 5 काट देंगे 40 बचे 200 बराबर 40। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपको 40 आ गया और y का मान कितना आ गया, तो y का मान 60 आ गया। हम लिख देंगे अतः अभीष्ट हल x बराबर 40 y बराबर 60, ये आपको आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चाहे आपका भारतीय वन का बुक हो चाहे एनसीईआरटी का बुक हो, प्रतिस्थापन विधि से जो आप क्या कहते हैं, जो जनरल विधि से जो समीकरण को सॉल्व करके आप बना चुके हैं उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखिएगा, इसी तरह से बन जाएगा। फिर कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।